चलिए ध्यान लगाएंगे इधर। चलिए ध्यान लगाएंगे इधर। इधर ध्यान लगाएंगे सब लोग। देखो होता क्या है, जैसे हमें मालूम है जब हम बिजनेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, दो पार्टनर है ए बी। जरूरी नहीं है कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट होने लगे। इट इज हार्डली पॉसिबल कि आपने बिजनेस चालू किया और धड़ाधड़ आपकी बिक्री होने लगे और खूब सेल होने लगे, खूब प्रॉफिट हो जाए। जब इंसान कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पहले एक बात समझ लेता है कि हमको हो सकता है कुछ महीने शुरुआत के लॉस जो है वो क्या कहते हैं झेलना पड़े, मतलब स्टार्टिंग से हम प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो शुरू में उसकी फर्म मैक्सिमम चांसेस है कि लॉस में जाएंगे। जब आप इकोनॉमिक्स में भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सिखाएंगे कि अगर फर्म आपकी लॉस में जा रही है तो बिजनेस कंटिन्यू करें कि ना करें, उसके तरीके होते हैं पता करने के, वो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मोटी मोटी बात यह है कि जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं। मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया आपके साथ, हमारा नाम ए था, आपका नाम बी था। अब बिजनेस स्टार्ट किया हमने और शुरू में मान लिए मेरा प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का। ध्यान लगाइएगा हम क्या कह रहे हैं, अभी सिर्फ ओनली 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारा। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस थे वो कवर अप करने थे, यहाँ का बिजली का बिल देना था, किसी को सैलरी देनी थी, किसी को कुछ देना था, तो धीरे धीरे सबके खर्चे निपटाते गए। तो 2,000 एक को सैलरी देनी थी, यहाँ पे 5,000 का रेंट देना था, 3,000 एक को सैलरी देनी थी, ये सब दे दिया। कितना पैसे बचे मेरे पास? ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ हमारा। भाई जाहिर सी बात है खर्चे हम लोग प्रॉफिट से कवर करेंगे, इतने क्वेश्चन में अब तक ये तो हमने सीख लिया। और ये सारे मेरे खर्चे हैं, यहाँ का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी हो गई, ये सब हमारे यहाँ के खर्चे हैं और खर्चे को प्रॉफिट से कवर अप करेंगे। तो 10,000 में जब आपने रेंट दे दिया तो 8,000 बचा, फिर 5,000 एक चीज और दे दी, फिर 3,000 आपने एक चीज और दे दी, तो कितने पैसे बचे? अभी ये सारे खर्चे मेरे पास, मतलब हमने दे दिए, प्रॉफिट मेरे पास बचा नहीं। बट अभी एक मैनेजर है हमारे, क्या काम करते हैं ये मैनेजर है हमारे, क्या काम करते हैं, अभी इनको तनख्वाह नहीं दी गई है। मैनेजर को सैलरी देनी थी 3,000 रुपए, जो कि हमने नहीं दे पाए हैं अभी तक। तो बताओ अगर हम इनसे कहें कि यार हम सैलरी आज इस महीने नहीं देंगे, तुमको अगले महीने देंगे, तो आप अपनी जगह रख के सोचिए क्या आप इस बात से अग्री होंगे कि नहीं होंगे? इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई भी जगह काम कर रहे हैं, महीना खत्म हो और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे कहे कि हम अभी इस महीने आपको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुआ है, आप उसकी बात से अग्री हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, या कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे? अपने अपने व्यूज दिए, बताइए, अपने अपने व्यूज बताइए, बोलना सीखिए, डरिए नहीं। हाँ ताबिश, हाँ तुम बताओ युवराज, ऑब्जेक्शन करेंगे? क्या ऑब्जेक्शन करोगे? तो सर आपका प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, हुआ, हमसे क्या मतलब है? हमसे क्या मतलब है? हम तो आपके नौकरी कर रहे हैं, हम तो बिजनेस के पार्टनर तो है नहीं। आपके पास प्रॉफिट नहीं है, पैसे नहीं है, आप कहीं से मांग के लाके दो, हमें तो घर चलाना है, हमें घर का बिजली का बिल जमा करना है, ये काम है वो काम है, आप हमें कहीं से लाके दो। अगर आप हमको अभी इस महीने नहीं दे रहे हो, चलो अगर हम आपकी बात मान ले, अगले महीने आपने प्रॉफिट बहुत सारा कमा लिया, तो हम बहुत सारे में से भी हम ले सकते हैं, आप उस बात से फिर डिसएग्री करेंगे आप। तो कोई भी एम्प्लॉय होगा वो इस बात से सहमत नहीं होगा कि आपको बिना पैसे दिए आप उससे बात के राजी हो जाए। मतलब आप उससे कहेंगे कि हमें भैया अपनी सैलरी चाहिए चाहिए, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ हमसे मतलब नहीं। इन शॉर्ट, अच्छा ये सैलरी हटा दो, हटा दो ये सैलरी, मैनेजर को सैलरी नहीं दी थी, देनी नहीं थी, हमको बिजली का बिल देना था, मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि बिजली का हम बिल दे पाए, हमको बिजली का बिल देना था, मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि बिजली का बिल दे पाए। तो आप बिजली वाले को फोन करके क्या कहेंगे? भैया आज पैसा नहीं जमा करेंगे। वो कहेगा कोई बात नहीं, अभी बिजली कटेगी, और जब कटेगी तो तुम उधार भी मांग के लाओगे, सब पैसे लाके अभी की अभी जमा करोगे। ऐसा फैक्ट होता है, रियलिटी है। घर वाले नहीं जमा कर रहे, टाल रहे, जहां जैसे बिजली कटती है, अब तो ये होता है बिजली कटी जाती फौरन, जैसे ही बिजली कटी तब तुरंत पैसे का इंतजाम हुआ, जाके जमा कर दिया, चाहे उधार लिया हो चाहे कुछ लिया हो। तो एक्सपेंसेस को आप रोक नहीं सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, चलिए ध्यान लगाइए इधर। अब एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं दूसरा, ध्यान लगाइए इधर। दो पार्टनर हैं ए और बी। आपको पता है कि पार्टनर को भी सैलरी दी जाती है,
10,000 सैलरी इनको देनी थी, 10,000 सैलरी इनको देनी थी। हम दो पार्टनर हैं, 10,000 सैलरी बिजनेस हमको भी देता, 10,000 सैलरी इनको भी देता। ये एज अ मैनेजर हमारे क्या काम करते हैं, तनख्वाह इनको भी मिलेगी, मैनेजर सैलरी को भी दी जाएगी। इनकी तनख्वाह है 15,000 रुपए, इनकी तनख्वाह है 15,000 रुपए, इनको तनख्वाह मिलेगी। ये किसका नाम लिखा हमने, मैनेजर का। मैनेजर की जो सैलरी है वो है 15,000, ए की जो सैलरी है वो है 10,000, बी की जो सैलरी है, ये पार्टनर सैलरी है, वो मैनेजर की सैलरी है। आप अपनी जगह रख के सोचिएगा हम क्या कह रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए का, कितने का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए का। अब सैलरी देने की बात आई, एक पार्टनर हम है, एक पार्टनर आप हैं, आप तीसरे आदमी को कोई मैनेजर मान लिए। अब बताइए कि पहले सैलरी किसको दी जाएगी, मैनेजर को देंगे कि पार्टनर को देंगे? क्यों भाई, पहले पार्टनर को क्यों नहीं दी जा सकती? प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए, मैनेजर को सैलरी दी जाएगी 15,000 और पार्टनर को सैलरी दी जाएगी 10,000। अगर हम मैनेजर को सैलरी दे देते हैं तो हमारे पास सैलरी बचेगी नहीं हमको मिलने के लिए। तो जैनब पहले सैलरी किसको दें, अपने आप को दें कि पहले मैनेजर को दें? जो भी आंसर देना उसका रीजन के साथ हमने पूछा है। पहले अपने आप को। चलो ठीक है, ये हमारे क्या काम करते हैं, 10,000 तुमको तनख्वाह दे दी, 10,000 हमको तनख्वाह दे दी। पहले बताओ प्रॉफिट है कितना हमारे पास, 10,000 तुमको मिल गई, 10,000 हमको मिल गई, कितना प्रॉफिट बचा? अब मैनेजर को सैलरी कहां से दें, वो तो खड़ा हो जाएगा सर पे, हमको तो पैसे लाओ, तो चिल्लाएगा, हमें कुछ नहीं मतलब, वो पुलिस बुला लेगा, कुछ बुला लेगा। नहीं समझ में आया? बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है, हम बता क्या रहे हैं, ये मैनेजर जो सैलरी देनी है ये एक ऑफिशियल खर्चा है, ये ऑफिशियल एक्सपेंस है, और ये एक पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस है। पार्टनर को अगर सैलरी नहीं मिलेगी चलेगा, बट अगर किसी मैनेजर को, कोई बाहर का आदमी है, उसको अगर कोई पैसे देने अगर नहीं चले, अगर उसको नहीं देंगे तो नहीं चल पाएगा, ये वो ऑब्जेक्शन करेगा, कुछ भी करेगा। तो पहले जो सैलरी देनी है वो मैनेजर को देनी, उसके बाद अगर बचेगा तो वो पार्टनर्स आपस में रख लेंगे। तो हमने 20,000 में 15,000 तो उसको दे दिए, अब कितने बचे, 5,000 बचे। अब ये जो 5,000 बचे ये ए और बी आपस में सैलरी के तौर पे ले सकते हैं। इनको सैलरी कितनी कितनी मिलनी थी, 10-10 मिलनी थी, पर पैसे इतने बचे नहीं है। कितने बचे, 5,000 बचे, तो 5,000 में दोनों को क्या कर देंगे, 2,500 और 2,500 मिल गए सैलरी के तौर पे। नहीं बचे 10, भैया पूरा नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट नहीं बचा है। हम लोग घर के हैं, घर वाले तो मान जाएंगे पर बाहर वाला नहीं मानेगा। मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो कोई भी खर्चा अगर होगा पहले बाहर वाला कवर अप किया जाता है, यानी पीएल अकाउंट के जितने खर्चे होते हैं वो निपटाए जाते हैं। उसके बाद अगर बचता है तो हमारा पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस निपटाए जाते हैं, और अगर नहीं बचता है तो नहीं दिए जाएंगे। पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, ना सैलरी दी जा सकती है अगर पैसे नहीं बचे हैं तो। हाँ, एक कंडीशन में दिया जा सकता है, अगर डीड में लिख दिया गया ये बात कि नहीं प्रॉफिट बचे चाहे ना बचे तब भी सैलरी देनी देनी, तो दिया जा सकता है, फर्म लॉस में चली जाएगी, वो सिर्फ सीखेंगे अभी आगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर यहां लिखा है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इधर ध्यान लगाइए, बुक में जो इलस्ट्रेशन है वही है, इलस्ट्रेशन नंबर 16। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 2:1 था। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, एंड हैज कंट्रीब्यूटेड 12 लाख एज इज कैपिटल। ए ने 12 लाख रुपए लगाए कैपिटल के तौर पे। होता क्या है, एक आप लोगों ने क्लास 9th में और 11th में पढ़ा होगा, एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है नॉन वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग पार्टनर क्या करता है, वो पैसे तो लगा देता है पर बिजनेस में कहता है हम कोई मेहनत नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो पार्टनर होता है वर्किंग पार्टनर, हो सकता है वो पैसे ना लगाए पर वो कहेगा हम मेहनत सारी कर लेंगे। मान ली हम ए थे ये बी थे, हमने इनसे कहा यार देखो हम पैसे लगा दे रहे, मेरे पास टाइम नहीं, हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम पैसा मत लगाओ, पैसा नहीं है तुम पैसा मत लगाओ, पैसा हमसे लो, मिलके बिजनेस करेंगे, पैसा हमारा लगा रहा है, मेहनत तुम्हारी लगेगी, प्रॉफिट जो होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो हम एक नॉन वर्किंग पार्टनर होगा, ये एक वर्किंग पार्टनर होगा। तो इन्होंने बोला है ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कंट्रीब्यूटेड 12 लाख एज इज कैपिटल। उसने 12 लाख रुपए अपनी कैपिटल लगाई। फिर लिखा है बी इज अ वर्किंग पार्टनर, बी एक वर्किंग पार्टनर था, उसने पैसे कुछ नहीं लगाए। पार्टनरशिप डीड ये कहती है, यानी पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये कहता है
प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, जिसको कैपिटल जिसकी लगी है उसको 10% इंटरेस्ट देना है। कैपिटल ए की लगी थी, कितनी लगी थी? 12 लाख। 12 लाख का आपने निकाला 10%, कितना निकल के आ गया? 1,20,000। 12 लाख का 10% हुआ 1,20,000। यानी ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 1,20,000 दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? लिखा एंड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। जो पार्टनर वर्किंग में है उसको सैलरी दी जाएगी 7,500 रुपए महीने के हिसाब से। तो जो पार्टनर वर्किंग में उसका नाम क्या है? 7,500 रुपए महीने के हिसाब से अगर उसको तनख्वाह दी जाएगी तो 7,500 इंटू 12 कितना निकल के आया? 90,000 रुपए। समझ में आ रहा है? यानी ए को सैलरी देनी 1,20,000 और बी को ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 1,20,000 और बी को सैलरी दी जाएगी 90,000 रुपए। दोनों को जोड़ो, टोटल खर्चा बिजनेस का कितना है? कितना खर्चा है? 2,70,000। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो, बिजनेस में प्रॉफिट कितना दे रखा है? The net profit for the year ended 31st March before providing interest on capital and salary amounted to ₹70,000। बिजनेस में प्रॉफिट कितना है और खर्चा कितना देना है? मतलब इनको 1,20,000 देने, इनको देने 90,000। अब ए और बी के बीच में मीटिंग हुई, बैठ गए। ए और बी ने तय करा यार प्रॉफिट है 70,000 रुपए का और हमको इंटरेस्ट चाहिए 1,20,000 और बी कहेगा हमको सैलरी चाहिए 90,000। क्या ऐसा पॉसिबल है इन दोनों को ये दोनों चीजें दे दी जाए? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या रीजन दिख रहा है आपको? प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है तो कैसे दे दिया जाए? तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कहेंगे ऐसा करते हैं, हम लोगों को जितने जितने पैसे मिलने हैं उसका रेशियो निकाल लेते हैं। ए को मिलने थे 1,20,000 और बी को मिलने थे 90,000। रेशियो जिसको निकालना नहीं आता वो ध्यान दे, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है। इसका रेशियो अगर मैं पूछूं बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। जैसे जैनब, रेशियो निकाल लेंगे इसका 2/3 कैसे? 2 प्लस वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसका रेशियो कैसे बनाएंगे? 1,20,000 is to 90,000। देखिए ध्यान लगाइए, जिनको नहीं आता बता रहे हैं। 4 0 और 4 0 कॉमन है, कट गए। मतलब 4 0 यहां भी है, 4 0 यहां भी है। 4 0 कभी कभी ऐसा होता है, मान ली यहाँ 5 0 है, यहाँ 4 0 है, तो 4 कॉमन है। फिर यहाँ पे 4, जैसे मान लो ऐसे लिखा है 12 लाख और 90,000 ये लिखा है। यहाँ पे टोटल कितने जीरो हैं और यहाँ कितने जीरो हैं? कितने कॉमन जीरो हैं? कॉमन मतलब उधर भी इतने उधर भी इतने। तो आप 4 0 काट दिए, यानी कि ये वैल्यू बच जाएगी 120 और 9। ठीक है, यहां पर मेरे पास खैर 4 0 कॉमन थे तो 4 0 ये काट दिए, 4 0 ये काट दिए। क्या बचा? 12 ये बचा, 9 ये बचा। एक ही टेबल से अगर दोनों कट रहे तो काटो एक ही टेबल से। 3 से 3 4 जा और 3 3 जा, यानी ये जो रेशियो बन गया उनका 4:3 का। यानी इनको जो पैसे मिलने हैं वो 4:3 के रेशियो मिल रहे हैं। तो जो ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना है, सैलरी देनी है बी को, वो जितनी बन रही है उतनी नहीं दे पाएंगे। नहीं इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ कितने का रखा है। अब इसी 70,000 में से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी देना है, बी को भी देना है। कितना कितना दिया जाएगा वो इस रेशियो में दिया जाएगा। अब निकाल के हम आपको दिखाते हैं। देखिए पीएल अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट है क्वेश्चन में, बाय प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट है 70,000 का। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और सैलरी देनी है बी को, पर जितनी बनी थी उतनी नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट है कितना मेरे पास? 70,000 को 4:3 में बांटना है एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। प्रॉफिट नहीं बांट रहे, इसमें से निकाल के हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। 70,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। इस रेशियो में बांटिए 70,000 को 4:3 के रेशियो में बांटिए। तो 70,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, 70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, ये निकल के आ गया 40,000 और ये निकल के आ गया 30,000। यहां लिखेंगे 40,000, यहां लिखेंगे 30,000। ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, इनको सैलरी मिल गई। अब इसमें से ये दोनों माइनस करो, क्या बचा? 0। प्रॉफिट कुछ नहीं बचा तो प्रॉफिट नहीं बटेगा, खत्म हो गया मेरे पास। कम पड़ रहा था उल्टा, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। आ गया? जो इलस्ट्रेशन है वही क्वेश्चन, कुछ पूछना तो पूछ